आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजधानी रायपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रावभाटा इलाके के एक घर से देसी बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली संदिग्ध सामग्री मिलने की खबर सामने आई। सूचना मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी गई। शुरुआती जांच में विस्फोटक सामग्री और केमिकल बरामद होने की बात कही जा रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि राजनीति का भी बन गया है। घटना सामने आते ही सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए और राजधानी की सुरक्षा पर बहस छिड़ गई है। क्या रायपुर इतना असुरक्षित हो चुका है कि देसी बम बनाने का सामान रिहायशी इलाके तक पहुंच जाए? अगर समय रहते सूचना नहीं मिलती तो क्या राजधानी किसी बड़े हादसे की गवाह बनती? और अगर आरोपी के राजनीतिक रिश्तों की चर्चा हो रही है तो क्या जांच निष्पक्ष रह पाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यहीं पे रोड में दिया हुआ है। लो ग्रेड फायर क्रैकिंग मटेरियल जो है वो मिला है। लो ग्रेड एक्सप्लोजिव यूज था बट इसका इम्पैक्ट हो सकता था। राजधानी रायपुर का रावभाटा इलाका, जहां एक घर से संदिग्ध विस्फोटक सामग्री मिलने की खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। सूचना मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। इलाके को तत्काल खाली करवाया गया और लोगों की आवाजाही रोक दी गई। बताया जा रहा है कि मौके से ऐसे केमिकल और सामग्री बरामद हुई है जिनका इस्तेमाल देसी बम बनाने में किया जा सकता है। पार्षद आया, रात को देखा। वो कितने बजे आ रहे? अंदर बाहर आना भाई। बैग में बाटल था, वही पिस्तौल था बाटल में, और यहीं पे रोड में दिया हुआ है। कौन रख गया था? लड़का जो आया था विजय या कुछ। हाँ। कौन था? क्या पहचान का था आपका? पहचान का था, दलाल है, उससे हमने जमीन लिया है। कब ली थी जमीन आपको? 8-9 साल पहले। क्या था बैग में? क्या मिला था? बैग में पिस्तौल मिला। हाँ। और वो जो बाटल मिला। क्या सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियात के तौर पर मौके पर ही विस्फोटक सामग्री को निष्क्रिय किया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये सामान एक बैग में भरकर घर में रखा गया था। पुलिस के मुताबिक इस मामले में विनय देवांगन नाम के युवक की तलाश की जा रही है, जिस पर यह सामग्री लाने का शक है। समय सूचना आई थी कि यहाँ कुछ एक्सप्लोजिव और कुछ और जो सामग्री है, संदिग्ध सामग्री यहाँ पर है। उसके ऊपर हम लोगों ने मल्टीपल टीम से बनाई, जिसमें से एक टीम हम लोग का जो था वो यहाँ पर जो वार्ड नंबर 13 में पुष्पा साहब का घर है वहाँ पे आके रेड किया। रेड करने पर एक संदिग्ध बैग मिला, जिसकी सूचना पर हमने BDDS टीम, डॉग स्क्वाड और FSL के एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स को बुलाया। जांच के उपरांत अभी तक जो प्रारंभिक जांच हुई उसमें हमको ये समझ में आया है कि इसके अंदर लो ग्रेड फायर क्रैकर मटेरियल का जो एक्सप्लोजिव होता है वो है। बाकी जो सैंपल से वो कलेक्ट कर लिए गए हैं, तो उसका जो डिटेल रिपोर्ट आएगा उसके बाद में पता लगेगा कौन से केमिकल्स और उसके अंदर रहे होंगे। प्राइमरी टेस्टिंग में लो ग्रेड फायर क्रैकिंग मटेरियल जो है वो मिला है। और उसके अलावा 2 कांच की बोतल थी, प्लास्टिक का बोतल था, उसके अंदर उसमें सामान को टाइटली प्रेशर करने के हिसाब से रैप किया हुआ था। कुछ वायर्स कनेक्टेड थे, स्विच था, तो पूरा सर्किट टाइप का हमें सिस्टम समझ में आया है, जो सर्किट टाइप का सिस्टम बनाया गया है। और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली जो हमें नाम जिस बंदे का सामने आया उसके घर पे भी हमने वार्ड नंबर 31 उड़ला में हमने रेड किया है। वहाँ पे रेड में जो कुछ सामग्री, एक बैटरी मिली हमें वहाँ से, और बाकी वहाँ पे उसके घर पे भी हम लोग चेकिंग जो है वो जारी है। और साथ ही साथ कुछ लोगों से और पूछताछ जारी है इस मामले में। सर कितना खतरनाक हो सकता था ये बम? जो देखिए, लो ग्रेड एक्सप्लोजिव यूज था बट इसका इम्पैक्ट हो सकता था। घटना के बाद पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सूचना समय पर नहीं मिलती तो बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों का आरोप है कि जिस इलाके में ये सामग्री मिली वहां बड़ी संख्या में परिवार रहते हैं और बच्चों की आवाजाही भी लगातार बनी रहती है। ऐसे में जरा सी चूक भारी नुकसान का कारण बन सकती थी। इसी बीच मामला तब और संवेदनशील हो गया जब स्थानीय लोगों और कुछ जनप्रतिनिधियों ने आरोपी युवक के राजनीतिक रिश्तों को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिए। दावा किया जा रहा है कि आरोपी विनय देवांगन का संबंध नगर निगम महापौर नंदलाल देवांगन के परिवार से है। हालांकि इन दावों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही इंडिया टाउन न्यूज करता है।
लेकिन आरोपों ने इस पूरे मामले को सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रहने दिया, बल्कि इसे सीधे राजनीतिक बहस का केंद्र बना दिया। राजधानी में बम सामग्री मिलने की खबर सामने आते ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस मामले को कांग्रेस की अशांति फैलाने वाली साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष प्रदेश में लगातार अस्थिरता और अशांति का माहौल बनाना चाहता है, लेकिन सरकार ऐसी हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देगी। वहीं कांग्रेस ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी सुरक्षा विफलता को छिपाने के लिए विपक्ष पर आरोप मढ़ रही है। कांग्रेस नेता नरेंद्र साहू ने कहा कि सरकार शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार कर रही है और अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। मिल रहा है, राजधानी में गंभीरता से लेना चाहिए, प्रकरण की जांच करना चाहिए, इस तरह के आपराधिक कृत्यों की रोकथाम करना चाहिए। तो ये कांग्रेस को कब तक कोसते रहेंगे? 2.5 साल हो गया चुनाव हुए। इस तरह से जबरदस्ती कुछ भी निराधार आरोप लगाना, ये भारतीय जनता पार्टी का ये एक संस्कार बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राजधानी में इस तरह के विस्फोटक सामग्री पहुंची कैसे? क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा है या फिर यह किसी बड़ी साजिश की तैयारी थी? सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि देसी बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का किसी रिहायशी इलाके में मिलना बेहद गंभीर मामला है। इससे साफ संकेत मिलता है कि या तो निगरानी तंत्र में बड़ी चूक हुई है या फिर ऐसे नेटवर्क प्रशासन की नजरों से बचकर सक्रिय है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। संदिग्ध युवक की तलाश जारी है और उसके मोबाइल संपर्कों और गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि सामग्री कहां से लाई गई और इसका इस्तेमाल किस मकसद से होना था। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि सुरक्षा का मुद्दा धीरे धीरे सियासी आरोपों के बीच दबता नजर आ रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमला बोल रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार की नाकामी गिना रहा है। लेकिन राजधानी की जनता के मन में जो डर बैठा है उसका जवाब किसी के पास नहीं दिख रहा। लोग जानना चाहते हैं कि क्या राजधानी वाकई सुरक्षित है? क्या प्रशासन के पास ऐसे नेटवर्क्स पर नजर रखने की पर्याप्त व्यवस्था है? और अगर समय रहते सूचना नहीं मिलती तो क्या रायपुर किसी बड़े हादसे की चपेट में आ सकता था? असल सवाल यही है कि सुरक्षा पहले होनी चाहिए या सियासत। टोल था बादल में और यहीं पे रोड में दिया हुआ है। लो ग्रेड फायर क्रैकिंग मटेरियल जो है वो मिला है। लो ग्रेड एक्सप्लोजिव यूज था बट इसका इम्पैक्ट हो सकता था। तो रायपुर में संदिग्ध बम सामग्री मिलने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ पुलिस जांच में जुटी है तो दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजियां लगातार तेज होती जा रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल राजधानी की सुरक्षा का है। अगर रिहायशी इलाके तक विस्फोटक सामग्री पहुंच सकती है तो ये सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी चेतावनी है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या खुलासे होते हैं और क्या इस पूरे मामले की सच्चाई राजनीति के शोर से बाहर निकल पाएगी या नहीं। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात।